Hello students. So today I am going to discuss on a very important topic for the board examinees. आज मैं बोर्ड एग्जामिनीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो है कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को इम्प्रेसिव कैसे बनाएं. Many of the times you must have noticed even after writing good answers, all the answers, you don't score good. And you always think that I have written everything properly, then why I am not getting good marks? Instead of you or your answers, others who are not as much intelligent as you, they get good marks. So what are the reason behind it? Very simple things are there which should be taken care. बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको केयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम में. Still time is there. You have 1.5 months. So utilize this time to make your copy impressive and some things you have to take care. What are those things? Let us start from the beginning. The very first thing, as you get your question paper, you read your question paper carefully. You read your question paper carefully. You are given 15 minutes to read. Before that, you have to fill all those introductions and your roll number, many other things properly. This is the most important part of your board exam. Be cool and calm and fill it up properly. And then utilize rest of 15 minutes for reading the questions. बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के कुछ बातों को हम ना पढ़ के और गलत लिख देते हैं और बाद में घर आने के बाद पता चलता है कि ये तो था ही नहीं क्वेश्चन में. तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है. अगर आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स में देने हैं, देन यू मे गो टिल 55. यू मे गो, बट डोंट जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट मोर. आपका टाइम भी वेस्ट होगा और ज़्यादा लिखने से 2 नंबर से ज़्यादा आपको तो एग्जामिनर दे नहीं देंगे. Second very important thing, you must have noticed that some of the question, like question number 1, anything is written, then they write or. They write or. अगर फर्स्ट क्वेश्चन में A, B, C सेक्शंस है और के बाद जो क्वेश्चन है उसमें भी A, B और C सेक्शन है, then you please try to write any one completely. ऐसा मत कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपने A और B लिख दिया और सेकंड क्वेश्चन का C लिख दिया. डोंट. और उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें जिसमें और है. और का मतलब है या तो आप अगला क्वेश्चन लिखें या फिर इसके और के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखें. नॉट बोथ. देन very important part is that when you are writing the answers of the question, never forget to just give a small gap between 2 answers. एक छोटा सा गैप एक लाइन का जरूर दीजिए ताकि एग्जामिनर पता कर सके कि ये अगली बार ये क्वेश्चन ओवर हो चुका है और ये सेकंड क्वेश्चन है. यू नीड नॉट टू डेकोरेट योर कॉपी. आप अपनी कॉपी को डेकोरेट करने में समय बिल्कुल मत बिताइए. आपने आंसर लिख दिया, आप स्केल और पेंसिल से बस उसे अंडरलाइन कंप्लीटली डिवाइड कर दीजिए कि योर आंसर इज कंप्लीटेड, नाउ यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. When you are reading your question paper, you come to know that you are knowing this questions are easy for you and you know the answer of these questions. So you please give priorities to the answers you are knowing. हमेशा याद रखिए कि आप उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटीज दीजिए जिनका आंसर आपको पता है. पहले उस आंसर को अटेम्प्ट करें क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने दूसरे क्वेश्चन को छोड़ करके तीसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है. You may write at the end of your paper. You may write after writing all those answers which you are knowing properly. At least आपने उतने मार्क्स तो सिक्योर कर लिए. अब आप जो नहीं आता है उसे सोचकर लिखना शुरू कीजिए.
एंड डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िए। अगर आप थोड़ा भी याद कर पा रहे हैं, एक वर्ड भी याद कर लेते हैं या एक लाइन भी आपको उससे रिलेटेड याद है, तो आप उसे जरूर लिखिए। यू आर इन क्लास 10, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दिस बुक्स एंड important topics. So try to write even a line. If you know, you please write. Don't leave any question. वहाँ आप जो भी लिख सकते हैं उस आंसर से रिलेटेड या उसके आसपास कुछ भी आपको एक पॉइंट याद है तो आप लिख दीजिए। Then examiner, when they'll see, they'll come to know, yes, he is knowing but not exactly. While writing your answers, don't you explain, means if the question is consisting 3 marks, don't you explain like 6 marks or 10 marks or 5 marks. Try to write the answer of science, social in points. उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट्स में स्टेप वाइज आंसर दें। एंड इन साइंस नेवर फॉरगेट टू ड्रॉ द डायग्राम एंड लेवलिंग। इफ यू हैव ड्रॉन द डायग्राम, you have secured your half marks, and half marks you'll get for explaining it if it is asked. So work for it. At the starting of your examination, don't forget margin your paper at the right side, and this margin neither be very much broad nor very much less. Proper amount में margin जो है थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए आप एक मार्जिन डालिए, ताकि ये सिक्योर कीजिए कि आपका आंसर फर्स्ट मार्जिन से चल के लास्ट मार्जिन तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। समटाइम्स यू मे यूज दोज मार्जिन फॉर योर रफ वर्क। नेक्स्ट थिंग इज देयर, नेवर फॉरगेट टू राइट द आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, like this. The next most important thing is what? If you think this word is very important, then you simply underline the word. Simply you underline the word, so that it will become prominent and examiners will come to know that, okay, this boy or this girl is knowing exactly what is very important in the answer. When you are writing, don't write very big and neither very small. Just try to write legible words, means that is to be read properly, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। और 2 शब्दों के बीच में थोड़ी गैप जरूर रखिए, ना तो वो गैप बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही वो गैप बिल्कुल कम होना चाहिए। Suppose if you have written the answer, and your answer is wrong, then don't just do like this. Simply either you use your pencil or pen, make a line. That's all. It will keep your copy neat and clean. This is called neat work. This is what called neat work. And when you are giving the answer, you need not to go for a very difficult words. आप जब आंसर दे रहे हैं तो आपको बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके शब्द वैसे होने चाहिए, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो एग्जामिनर के समझ में आ जाए। And suppose if definitions is given to written, don't you just start explaining it. So I request you, learn the definitions properly and write to the point. अगर आपसे किसी का नाम पूछा जा रहा है तो आप उसका नाम ही बताइए, ना कि उसके पूरे परिवार का नाम। It will help you to score more marks. And as I told you, when you have completed all your work, then you start giving your time for all those questions which you don't remember, then it's okay. But always keep 15 minutes for the revision of your answer sheet. आप अपने पास 15 मिनट बचा के रखिए आंसर शीट को रिवाइज करने के लिए। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। समटाइम्स व्हाइल राइटिंग नो वी डू सम मिस्टेक्स, सो दैट कैन बी इरेडिकेट एट द टाइम ऑफ रिवीजन। So revise 15 minutes and don't forget to
follow your watch, wristwatch or wall clock. Nowadays wristwatches or electronic gadgets are not allowed in the examination hall. So keep watching your wall clock in your examination hall, so that you can divide your answers or you can divide your timings, that in this time I have to complete section A, section B, section C, like this. And for that you need to practice. Increasing your speed is very much essential, so that you can complete all the answers within given time. Do one thing, that still time is there, you start practicing for that. Many of the times we find that, बहुत बार हमने देखा है कि आपने जब एग्जामिनेशन कॉपी में लिखना शुरू किया तो फर्स्ट 2 पेजेस और 3 पेजेस, और सपोज यू हैव रिटन 16 पेजेस, इसमें से आपने 6 पेज तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा और आगे के पेज को पता ही नहीं है कि आपने क्या लिखा, ना एग्जामिनर को पता है और ना आप खुद पढ़ पा रहे हैं. So in that case what happened, you have given all the answers, but as examiner is not getting it well, you'll not get the marks. So try to practice for writing in speed but neat and clean. कोशिश कीजिए कि आप स्पीड में लिखें लेकिन नीट एंड क्लीन लिखें, ताकि आपकी कॉपी शुरू से लेके अंत तक एक जैसी हो, यूनिफॉर्म हैंडराइटिंग. So these were some very important points for your board examination. I hope you people have understood it well. आप इस चीज़ के लिए आज से प्रैक्टिस करना शुरू करें और मुझे पूरी उम्मीद है, I am sure that this will go to increase your marks in your examination. And these are very minor things, usually we forget. So thank you all of you. Thank you very much. Wait for my next video for the definitions of biology chapters. Thank you very much.